ईडी ऑफिस से बाहर निकले हैं। 4.5 घंटे आज पूछताछ हुई है और अब राहुल गांधी ईडी ऑफिस से बाहर निकले हैं। आपको बता दें कल भी 8.5 घंटे से ऊपर ये पूछताछ हुई थी और उसके बाद ईडी ऑफिसर्स जो है वो कुछ संतुष्ट नजर नहीं आए थे। कुछ नए सवाल जवाब उन्हें करने थे और इसको लेकर आज फिर ईडी ऑफिस राहुल गांधी को बुलाया गया था। राहुल गांधी जो आज ईडी ऑफिस पहुंचे उससे पहले एआईसीसी में रणनीति भी बनी, बातचीत भी हुई और उसके बाद 4.5 घंटे के करीब बताया जा रहा है जब राहुल गांधी से ये पूछताछ हुई है। हालांकि क्या अभी आगे भी ये पूछताछ होनी है इसके बारे में अभी कुछ जानकारी नहीं है, लेकिन आज की बात करें तो राहुल गांधी से अभी तक 4.5 घंटे ये पूछताछ हुई है और अब इस पूछताछ के बाद बाहर निकले हैं राहुल गांधी। ईडी दफ्तर से वो बाहर निकले हैं, लेकिन इन 4 घंटों में क्या पूछताछ हुई है, क्या कुछ सवाल जवाब ईडी ऑफिसर्स की तरफ से किए गए हैं, क्योंकि कई सवाल जवाब कल भी किए गए थे और अगर 8.5 घंटे से ऊपर ये पूछताछ कल हुई तो ऐसे में बहुत सारे ऐसे सवाल थे जो किए गए, बहुत सारी चीजें पूछी गई। कई ऐसे सवालों के जवाब भी कहे कि राहुल गांधी जो नहीं दे पाए, जिनके बारे में उनको जानकारी नहीं थी और इससे संतुष्ट ऑफिसर्स भी नजर नहीं आ रहे थे, जिसको लेकर उन्होंने आज फिर बुलाया और आज ये 4.5 घंटे की पूछताछ। और अदिति हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गई हैं। अदिति, अभी राहुल गांधी बाहर निकले हैं, क्या इसके बाद भी पूछताछ होगी और अभी जो 4.5 घंटे पूछताछ हुई क्या कुछ रहा? देखिए, लगातार मुलाकातों का जो है राहुल गांधी की हम बात कर रहे थे। राहुल गांधी यहाँ से ईडी के ऑफिस से रवाना हुए हैं 11:15 बजे, तो पहुंचे थे और उसके बाद ये 3:30 बज रहे हैं, तो लगभग 3-4 घंटे से ज्यादा ये पूछताछ चली है। हालांकि उम्मीद लगाई जा रही थी कि उनको बीच में लंच ब्रेक दिया जाएगा, जैसे कल जो जिस तरह का सिस्टम था कि उनको लंच ब्रेक दिया जाएगा और उसके बाद दोबारा बुलाया जाएगा। लेकिन जब 2:15 हो गए, 2:30 बज गए, 3 बज गए, उनको नहीं रवाना किया गया, तो ये माना जा रहा था अभी कुछ भी पुष्टि नहीं की जा सकती कि क्या उनको दोबारा बुलाया जाएगा, क्या ये लंच ब्रेक का टाइम है, तमाम चीजें। लेकिन फिलहाल राहुल गांधी रवाना हुए हैं। वहीं एआईसीसी दफ्तर में सन्नाटा है। अभी भूपेश बघेल एआईसीसी दफ्तर से रवाना हुए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब एआईसीसी दफ्तर आएंगे। तमाम सीनियर नेता यहाँ पर अभी भी मौजूद हैं और वो सभी सीनियर नेता राहुल गांधी को अभी ईडी ऑफिस से रवाना हुए हैं और वहीं जो कुछ नेता है जिसमें रणदीप सुरजेवाला, दीपेंद्र हुड्डा, इन सभी लोगों को डिटेन भी किया गया है अलग अलग थाने में। तो राहुल गांधी के रवाना होने के बाद उम्मीद है कि कई थानों से ये जो नेता है उनको भी रिलीज कर दिया जाए और उसके बाद तमाम लोग जो हैं एआईसीसी दफ्तर आएंगे। अगर राहुल गांधी अब दोबारा पूछताछ के लिए वापस नहीं जाते तो राहुल गांधी का भी एआईसीसी वापस आने का जो कार्यक्रम है वो बन सकता है। जैसे सुबह वो आए थे, एक बार फिर आके अपने कार्यकर्ताओं को हाथ हिला सकते हैं, उनको अभिवादन उनसे स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग यहाँ पर पहुंच पाए थे वो उनका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अभी ये देखना होगा कि क्या राहुल गांधी केवल 1 घंटे के लिए रवाना हुए हैं, 1 घंटे का उनको ब्रेक दिया गया है, या फिर राहुल गांधी की जो ये 1.5 दिन से मैराथन जो पूछताछ चल रही है वो खत्म हो गई। इस पे अभी कोई पुष्टि नहीं की जा सकती। लेकिन फिलहाल करीबन आधे घंटे के अंदर अंदर अशोक गहलोत भी एआईसीसी दफ्तर पहुंच रहे हैं और यहाँ पर बैठकों का दौर, आगे की रणनीति का दौर चल रहा है। लेकिन कई सीनियर नेता जो हैं, रणदीप सुरजेवाला हुए, तमाम नेता हुए, वो अभी भी डिटेन किए गए हैं। कोई पालम जो है पुलिस स्टेशन की तरफ है, कोई मंदिर मार्ग की तरफ है। अलग अलग थानों में, तुगलक थानों में कई अलग कार्यकर्ताओं नेताओं को डिटेन किया गया है, केसी वेणुगोपाल भी है। तो राहुल गांधी के ईडी ऑफिस से फ्री हो चुके हैं तो उनको रिलीज भी किया जा सकता है और अगर रिलीज नहीं किया जाएगा तो अशोक गहलोत, भूपेश बघेल जो आज डिटेन नहीं हुए हैं वो थानों में जाकर उनसे मुलाकात भी करने जाएंगे। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ा अपडेट ये है कि 4-5 घंटे की पूछताछ के बाद जो राहुल गांधी हैं वो ईडी दफ्तर से रवाना किए गए हैं। जी बिल्कुल अदिति, और क्योंकि राहुल गांधी जब ईडी ऑफिस से निकले, क्या इसके बारे में कोई जानकारी कि वो कहाँ के लिए निकले हैं? दूसरा सवाल ये कि क्या पूछताछ जो की गई, क्योंकि कल कहा गया कि बहुत सारे सवाल किए गए लेकिन संतुष्ट ऑफिसर्स नजर नहीं आए, क्या ऐसे में वही सवाल आज किए गए हैं या कुछ और सवाल या कुछ और कागज दस्तावेज भी देखे गए हैं?
देखिए, कल भी बैंक अकाउंट को लेकर कितने बैंक अकाउंट, कहाँ किस किस बैंक में बैंक अकाउंट थे, शेयर होल्डर कितने थे, और अगर जो एजीएल के बारे में बात हो रही थी उसके कौन कौन शेयर होल्डर थे, वो लोग कौन थे, या फिर यंग इंडिया को लेकर के कितने लोग, उनको कैसे प्रॉफिट शेयर किया गया, तो तमाम बातें कल भी पूछी गई थी। लेकिन अक्सर होता है कि हम बैंक डिटेल्स और ये सब ऑन टिप्स नहीं होते हैं हमारे, या फिर वो पुराना जो ये मसला है तो वो ऑन टिप्स नहीं होगा। तो ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही है कि कुछ सवालों का जवाब जो कल नहीं दिया गया होगा उन्हीं सवालों पे आज पूछताछ की होगी, क्योंकि कल के पूछे गए सवालों का जवाब संतुष्ट इसलिए नहीं होगा क्योंकि उतना एक्यूरेट चीजें शायद राहुल गांधी के पास इन हैंड नहीं होगी। उम्मीद यही लगाई जा रही है। लेकिन शेयर होल्डर्स लेकर और कितने बैंक अकाउंट्स हैं, और अगर जो क्योंकि शेयर टू शेयर प्रॉफिट की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पर ये अदरवाइज नॉन प्रॉफिटेबल ये पूरा वो है, और तो ऐसे में ये देखना होगा कि क्या तमाम जो सवाल कल भी किए गए। और दरअसल होता यह है कि ईडी में आपसे जब पूछताछ होती है या सीबीआई में जब आपसे पूछताछ होती है तो सबसे बड़ी बात यही होती है कि आपका मेंटल स्ट्रेंथ चेक की जाती है। सबसे पहले आपसे वर्बली सारे सवाल पूछे जाते हैं, फिर आपसे कहा जाता है कि इन्हीं सारे सवालों का आप लिखित में जवाब दें। अगर आपके बोलने या आपके लिखने में कुछ फर्क है तो फिर आपसे क्वेश्चन दोबारा किया जाता है कि आपने कहा ये था और आपने लिखा ये है। उसके बाद आपसे दोबारा दूसरे दिन भी उन्हें रिपीट कराया जाता है। तो ये मेंटल स्ट्रेंथ का काम है, क्योंकि आप पे इतना प्रेशर क्रिएट किया जाता है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है, वो कमरा जैसा होता है। दोबारा जब पूछताछ की जाती है तो आपको दूसरे कमरे में अक्सर ये होता है कि आप कई बार 10 घंटे एक ही कमरे में बैठ जाते हैं, तो आप कंफर्टेबल हो जाते हैं उन्हीं ऑफिसर्स से उसी कमरे में। तो दूसरे दिन आपको या अगली बार आपको बुलाया जाता है तो दूसरे कमरे में बिठाया जाता है, वहां पे थोड़ा सन्नाटा कर दिया जाता है, बहुत टेंशन का माहौल भी क्रिएट किया जाता है, साइलेंस होती है, जिससे कि आपका मेंटल स्ट्रेंथ चेक किया जाए। आप आदमी इतना ऐसा माहौल देख के वैसे ही कई बार डर जाता है, कई बार अपनी बातों को कंक्लूड उस तरीके से नहीं कर पाता है। तो ऐसे में कई बार एक ही सवाल कई बार किया जाता है। ना ईडी नहीं, सीबीआई अगर हम किसी की भी पूछताछ और इंटरोगेशन की बात करें जिससे वो आदमी बोले भी वही, लिखे भी वही, दोबारा पूछा जाए तो उसमें अगर कोई बदलाव आ जाता है, दोबारा पूछा जाए तो उसमें अगर कोई बदलाव आ जाता है तो वहां पर भी कई बार पकड़ लिया जाता है कि आपने तब ऐसा कहा था, इस तमाम तरह की चीजें। तो ये सब एक्सपीरियंस है जो हमने सुना है, क्योंकि अंदर क्या पूछा गया क्या। पर हाँ, कल जब सवाल जवाब हुए तो ये माना जा रहा था, जो विश्वसनीय सूत्र बता रहे थे कि कल जो फहरिस्त थी सवालों की उसमें बैंक अकाउंट डिटेल्स, शेयर होल्डिंग, प्रॉफिट शेयरिंग और कितने प्रॉपर्टीज और तमाम सवाल भी पूछे गए थे। अब उसमें से अगर कई सवालों के जवाब कल नहीं दिए गए, शायद उसी के चलते आज बुलाया गया था। लेकिन अभी भी इंतजार है कि क्या ये पूछताछ आज फिर चलती रहेगी, क्या देर रात तक ये पूछताछ होगी, या फिर अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि 23 तारीख को अब सोनिया गांधी को भी जाना है, सोनिया गांधी हॉस्पिटल में एडमिट हैं, तो ऐसे में क्या कुछ होगा। और कांग्रेसी भी इंतजार कर रहे हैं कि उनकी आगे की रणनीति अब क्या होनी चाहिए। लेकिन सवाल कांग्रेस के साथ ये है कि क्या अगर राहुल गांधी को दोबारा नहीं बुलाया जाता तो क्या कांग्रेस अपना ये आंदोलन खत्म कर देगी, क्योंकि कभी भी वापस समन आ सकता है, कभी भी वापस पेशी के लिए बुलाया जा सकता है। तो ऐसे में कांग्रेस अपनी रणनीति को भी समय के साथ, डिसीजंस के साथ, आगे के क्या कुछ होता है उसके साथ इंतजार कर रही है। लेकिन 2 दिन कांग्रेस ये दिखाना चाहती थी, देश भर के तमाम कार्यकर्ता दिखाना चाहते थे कि हम अपने लीडर राहुल गांधी के साथ अडिग खड़े हैं और हम लड़ते रहेंगे। पहले भी लड़े थे, अभी भी लड़ेंगे, पहले भी जीते थे, अभी भी जीतेंगे। और कहीं ना कहीं बार बार शायद अशोक गहलोत भी 1977 का इंसिडेंट दोहराना चाहते हैं, याद दिलाना चाहते हैं। और इसका एक ही वजह है कि वो कार्यकर्ताओं में वो मोटिवेशन फूंकना चाहते हैं कि सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। जब 1977 में इंदिरा गांधी हार गई थी, उनको जेल में बंद कर दिया था, तब भी कार्यकर्ताओं ने उस मोमेंट को उठाया था। तब भी कार्यकर्ता जेल भरो आंदोलन में आए थे, देश कांग्रेस के तमाम नेता जेल में भरे गए थे। और उसके बाद जो मोमेंट खड़ा किया था 1980 में, एक बार फिर इंदिरा गांधी की सरकार बनी थी, 3 साल में मोरारजी देसाई की सरकार को उखाड़ फेंका था। और जबकि 1977 में कांग्रेस टूट गई थी, बिखर गई थी, और उसके बाद भी ये मोमेंटम खड़ा किया गया जब इंदिरा गांधी को जेल में भर्ती किया गया। तो शायद कहीं ना कहीं आज रणदीप सुरजेवाला ने अपने वक्तव्य में कई बार जेल भरो आंदोलन का जिक्र किया।
तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को ये मैसेज दिया जा रहा है कि डरने की जरूरत नहीं है, टूटने की जरूरत नहीं है। और यही वजह है कि राहुल गांधी जब एआईसीसी आए तो उनकी बॉडी लैंग्वेज बेहद कॉन्फिडेंट थी, वो बहुत खुश थे, अपने तमाम नेताओं से बातचीत कर रहे थे। तो देश भर में जब ये कार्यकर्ता देखता है तो ये समझता है, कार्यकर्ता देखता है। और दूसरी चीज की आज सबसे महत्वपूर्ण चीज ये रहेगी अदिति कि जब ये पूछताछ लंच ब्रेक के बाद कहा जा रहा है कि अभी